तो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये पंचावयव है। न्याय दर्शन के सिद्धांत, न्याय दर्शन में इन पंचावयों का उपयोग होता है। और जो अभी साध्य कोटि में है, सिद्ध कोटि में नहीं है। साध्य कोटि का मतलब है जिसको अभी सिद्ध करना है। जैसे पर्वत पर अग्नि दिख नहीं रही है, धुआं दिख रहा है, तो अग्नि अभी साध्य कोटि में है, सिद्ध कोटि में नहीं है। तो उसके लिए अनुमान का प्रयोग किया जाता है। तो अनुमान का प्रयोग किया जाता है, तो अनुमान में सबसे पहले प्रतिज्ञा की जाती है जिसका आपको अनुमान करना है। तो हम एक प्रतिज्ञा करते हैं, साध्य का निर्देश करते हैं कि ये पर्वत अग्निमान है, पर्वत में अग्नि है। और पर्वत में अग्नि है, उसका हम हेतु देते हैं कि धूमत्वात्, धूम के कारण से। तो जब हेतु दिया जाता है तो व्याप्ति बनती है कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, या जहां जहां धूम नहीं है वहां वहां अग्नि नहीं है। तो दो प्रकार का हेतु बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो व्याप्ति, क्योंकि साधर्म में हेतु है, तो साधर्म में हेतु व्याप्ति ये बनेगी कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ये व्याप्ति बनेगी। और इस व्याप्ति से अपना काम चल जाएगा। तो इसमें जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ये जो व्याप्ति है ये कहीं पर भी खंडित नहीं होती है। एक बार भी यदि खंडित हो जाए, बिना अग्नि के धुआं हो जाए, तो फिर ये व्याप्ति नहीं बनेगी। और वो जो हेतु है वो उदाहरण की अपेक्षा रखता है। तो उसमें जो है ओम, जैसे हमने एक उदाहरण लिया था कि आत्मा नित्य है। क्यों? अपरिणामी होने के कारण से। तो जहां जहां अपरिणाम है वहां वहां नित्यता है, और जहां जहां परिणाम है वहां वहां अनित्यता है। यत्र यत्र परिणामित्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। और उसमें फिर हम जो ना उदाहरण लेते हैं, साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। साध्य साधर्म से, जो साध्य है उसमें जो साधर्म है, उस साधर्म, साध्य के अनुसार साधर्म है जिसका, ऐसा वो तद धर्म भावी, उस धर्म का होने वाला जो दृष्टांत है वो उदाहरण है। जैसे धुआं दिखाई दे रहा है पर्वत में, और उस पर्वत को हमने अनुमान लगाया कि वो अग्निमान है। तो वो जो साध्य है हमारा अग्नि, उस अग्नि के साथ में रहने वाला जो धर्म है धूम, वो जो धूम है वो धर्म जिसमें है, जहां पर है, वो है पाकशाला में, महानस में। तो पाकशाला में, तो पाकशाला दृष्टांत बनेगी कि पाकशालावत महानसवत, महानसवत, महानस में हम जहां जब जब भी धुआं देखते हैं तब तब अग्नि दिखाई देती है। तो ये होता है दृष्टांत। और दृष्टांत साधर्म का भी होता है और साधर्म से विपरीत भी होता है। तो साध्य साधर्म भी होता है और साध्य वैधर्म भी होता है, कि साध्य का जो वैधर्म है और अतद्धर्म भावी जो वैधर्म है, उस वैधर्म वाला जो धर्म है, उस धर्म जहां पर नहीं है, अतद्धर्म भावी दृष्टांत, वो भी उदाहरण बनता है ना। उदाहरण जो है, दृष्टांत जो बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अन्वय व्याप्तिक, एक व्यतिरेक व्याप्तिक। अन्वय व्याप्तिक उदाहरण भी होता है, व्यतिरेक व्याप्ति भी उदाहरण बनता है। जैसे अन्वय व्याप्तिक उदाहरण बनता है, जैसे पाकशाला हमने लिया। व्यतिरेक व्याप्तिक उदाहरण बनता है, जैसे आत्मा को हमने कहा कि आत्मा नित्य है परिणामी होने के कारण, अपरिणामी होने के कारण से। तो है ना, जहां जहां परिणाम है वहां वहां अनित्यता है, ये हम देखते हैं। तो परिणाम जो है वो साध्य का जो वैधर्म है, वो आत्मा, एक बार सभी लोग थोड़ा सा इसमें फिर ध्यान देंगे। आत्मा नित्य है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। आत्मा
इसमें साध्य क्या है? आत्मा की नित्यता। आत्मा की होनी चाहिए। नहीं, साध्यता का थोड़ा सा ध्यान लगाओ, जोर लगाओ। परिणाम नहीं नहीं, आत्मा की नित्यता ही साध्य है महाराज जी। देखो आत्मा की नित्यता, इसमें दो चीजें हो गई हैं। आत्मा साध्य कोटि में है या नित्यता साध्य कोटि में है? हमें सिद्ध क्या करना नित्यता, है? आत्मा को सिद्ध करना है या उसकी नित्यता को सिद्ध करना है? नित्यता को सिद्ध करना है जी। हाँ, आत्मा नित्य है ना। जैसे पर्वत अग्निमान है, तो पर्वत को सिद्ध करना है या अग्नि को सिद्ध करना है? अग्नि को। अग्नि को सिद्ध करना है। पर्वत तो पक्ष हो गया। इसी प्रकार से आत्मा जो है ये पक्ष है। ध्यान देने वाली बात है, आत्मा पक्ष है। और सिद्ध हमें जो है ना नित्यता को करना है, तो उस नित्यता में हेतु दिया है अपरिणामिता। अपरिणामी जो है वो हेतु है, अपरिणामित्व जो है वो हेतु है, कि जहां जहां अपरिणाम दिखेगा वहां वहां नित्यता दिखेगी। लेकिन कहीं पर ऐसा अपरिणामी तत्व आत्मा के अलावा हम यूं देखते नहीं है। और साधारण से इसका उदाहरण नहीं मिल सकता जी। तो साधर्म से उदाहरण नहीं मिलेगा, तो हम वेधर्म से उदाहरण देखेंगे। तो साध्य का जो वेधर्म है, नित्य का जो वेधर्म है, साध्य हमारा जो है ना नित्यत्व है, उस नित्यत्व का जो वेधर्म है वो वेधर्म है अनित्य। और उस अनित्य का जो धर्म है तद्धर्म भावी, साधर्म वेधर्म्यात् अतद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, वो दृष्टांत बनेगा। तो वो जो अतद्धर्म भावी है वो है परिणाम। तो जहां जहां हम परिणाम देखते हैं वहां वहां नित्यता अनित्यता देखते हैं। जहां जहां परिणाम देखते हैं वहां वहां अनित्यता देखते हैं। आपको एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि परिणाम भी हो और फिर भी नित्य हो। मिलेगा क्या? नहीं महाराज, है ना? नहीं मिलेगा महाराज जी। हाँ, नहीं मिलेगा महाराज जी। तो इसलिए ये जो है परिणाम जहां जहां पर है वहां वहां अनित्यता है। क्योंकि आत्मा में परिणाम नहीं है इसलिए वो नित्य है। तो ये एक प्रोसेस है ना, जो है आत्मा के साथ में बताया अतद्धर्म भावी का। एक तद्धर्म भावी का भी है। तद्धर्म भावी का प्रोसेस जो है ना, कि जैसे पर्वत अग्निमान है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, इसलिए इसी को लेते हैं कि पर्वत अग्निमान महाराज जी, है। परिणाम तो ईश्वर में भी नहीं है। हैं? परिणाम तो ईश्वर में भी नहीं है। हाँ, इसलिए वो भी नित्य है। हाँ ठीक है महाराज जी। लेकिन है ना क्या है, सोपाधिकता के कारण से उसको हाँ, वो उपाधि उपाधि के कारण से डाउन आ गया थोड़ा सा, बस इतना उसको सा ही लिया फर्क नहीं है। जा रहा बस ना। हाँ हाँ ठीक है महाराज जी। जी। हाँ, तो अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी कि पर्वत अग्निमान है, और ये पर्वत अग्निमान में अग्नि जो है वो साध्य है। और ना साध्य साधर्म्या तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, साध्य का जो साधर्म है, साध्य का जो साधर्म है वो है धुआं। और तद्धर्म भावी, और वो धुआं जिसमें है वो है पाकशाला। वो उदाहरण बन गई। तो उदाहरण पाकशाला यूं बनी है कि पाकशाला में जब जब धुआं होता है तब तब अग्नि होती है। ये व्याप्ति बनेगी। जब जब अग्नि होती है, नहीं, जब जब धुआं होता है तब तब अग्नि होती है। तो धुआं बिना अग्नि के नहीं होता है, ये बिल्कुल पक्का है। जब जब धुआं होगा तब तब अग्नि जरूर होगी। इसलिए है ना, उदाहरण ये बना, हेतु भी बना धुआं, और धुआं हेतु बन करके वो उदाहरण बन गया। और उदाहरण बन गया, और उस उदाहरण की अपेक्षा से तथा इति उपसंहारो न तथा इति उपवा, उस उदाहरण की अपेक्षा से ये पर्वत भी वैसा का वैसा ही है, या पक्ष को, उदाहरण की अपेक्षा से जो पक्ष है उस पक्ष को वैसा मानना या वैसा न मानना, ये वैसा है या ये वैसा नहीं है। उदाहरण अपेक्षा तथिति उपसंहारो न तथा इति उपसंह, है ना, ये है उपनय। उदाहरणापेक्षा तथेति उपसंहार न तथेति वा, उदाहरण की अपेक्षा है जिस उपसंहार में, उदाहरण की अपेक्षा है जिस उपसंहार में, मतलब बात को जब समाप्त किया जाता है तो उस समाप्ति पर उदाहरण की अपेक्षा है जिसको। तो उदाहरण मतलब पाकशाला, उस पाकशाला की अपेक्षा रख करके जब हम उस बात का निचोड़ निकालते हैं, उपसंहार मतलब निचोड़, है ना, तो उसका निचोड़ निकालते हैं,
कि जैसी उपनयन पाक कहते हैं महाराज जी, है, उसको उपनयन कहते हैं। उसको उपसंहार बोलते हैं। अच्छा, उपनयन शब्द और बोला था ना आपने। नहीं, उपनयन तो अलग चीज है, उदाहरण की अपेक्षा से उपनयन जो है ना, उपनयन मतलब समीप में लाना, उपसंहार मतलब संहार के समीप, समाप्ति की तरफ, है ना, समाप्ति की तरफ जो है ना, बात को लेकर के आना। तो तथा इति उपसंहारा न तथा इति, ये वैसा है, ये वैसा नहीं है। जैसे हमने कहा कि पाकशाला में पाकशालावत, या है ना, जो है ना, जो परिणामी पदार्थ है कोई भी, घटपट आदि, घटपटवत, जैसे घटपट जो है ये परिणामी होने के कारण से ये नित्य नहीं है, अनित्य है, वैसे ही आत्मा चूंकि परिणामी नहीं है इसलिए नित्य है। तो यहाँ पर न तथा इति का प्रयोग होगा। और जो है ना, जो साधर्म्य वाले उदाहरण होते हैं उसमें तथाइति का उपसंहार होगा, तथाइति और न तथाइति, ये वैसा है, ये वैसा नहीं है। तो जब हम वैधर्म्य से उदाहरण देते हैं तो वैधर्म्य से उदाहरण देकर के हम ये कहते हैं कि ये वैसा नहीं है, जब साधर्म्य से उदाहरण देते हैं तो ये वैसा है, इस प्रकार की बात होती है। तो ये इसी को बोलते हैं उपनय। उपनय उसका नाम है, ये जो ना 5 अवयवों में चौथा अवयव है इसको बोलते हैं उपनय, समीप में ले जाना। तो उदाहरण की अपेक्षा से जो उपसंहार किया जाता है तथा इति ये वैसा है, या न तथा इति ये वैसा नहीं है, ये साध्यस्य, साध्य का जो उपसंहार किया गया उसी को कहा गया है उपनय। यह है उपनय। और हेतुपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम, हेतुपदेश हेतु का, हेतु को पढ़ करके, हेतु आदि जो यह सब जो चारों चीजें उनको पढ़ करके प्रतिज्ञा का पुनर्वचन करना, कि इसलिए आत्मा नित्य है, इसलिए तो पर्वत जो है वो अग्नि वाला है, ये अंतिम निचोड़ बता करके और फिर उस साध्य को फिर से बोल देना। जैसे जब बहस होती है वकीलों की, तो बोले जी ये चोर है, तो जज पूछता है कैसे है, तो वो हेतु देता है, उदाहरण देता है, सब कुछ चीज बताता है, फिर उसको जोड़ता है और उससे जोड़ करके फिर अंत में बताता है इसलिए ये चोर है। तो जो बात सबसे पहले बोली, जो साध्य है, साध्य का निर्देश, उस साध्य का निर्देश फिर से किया जाता है, और फिर से किया जाता है, और फिर से जो किया जाता है वो पूरे हेतु उपदेश आदि, हेतु आदि को बता करके फिर किया जाता है। तो वो जो है, जो करना, उसको है ना जो है निगमन बोलते हैं, निगमनम। ठीक है ना। अब यहां पर आते हैं हम, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में इसी पंचावयों का प्रयोग हुआ है, और हेतु आदि भी सब कुछ दिया है, उदाहरण भी दिया है। ये सूत्र अपना चल रहा था, हाँ संख्या संख्या है इसकी शायद 26वीं होगी, 25वीं में, 25वीं ना, तो 25वां सूत्र चल रहा था। तो उस 25वें सूत्र में इन्हीं पंचावयों का उपयोग किया गया है, और इसमें कहा गया है कि जो भी अतीत, अनागत, अतीत मतलब जो बीत गया, अनागत जो आने वाला है, प्रत्युत्पन्न जो वर्तमान है, अलग अलग व्यक्ति का, प्रत्येक, समुच्चय जो समुदाय का, या अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से भी है ना ऊपर का ज्ञान है, मतलब जो बुद्धि और मन आदि में जो उत्पन्न होता है, वो जो ज्ञान है, ग्रहणम, ग्रहणम मतलब ज्ञानम, अल्पम बहुति, वो अल्प भी होता है और बहु भी होता है। जो ज्ञान है वो ज्ञान थोड़ा भी होता है और बहु भी होता है। प्रदीप व्यास जी, हाँ जी, देखो ये सभी प्रकार का ज्ञान, चाहे वो अतीत हो, चाहे अनागत हो, चाहे वर्तमान का हो, चाहे एक का हो, चाहे समुचित का हो, चाहे अतीन्द्रिय हो, ये सारे ज्ञान थोड़े भी होते हैं और ज़्यादा भी होता है। थोड़ा और ज़्यादा इसमें मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, परिणाम की विविधता है, कम ज़्यादापन है या नहीं है? है जी। हाँ, इसी को हम बोलते हैं ये सारा ज्ञान अतिशय से युक्त है, सातिशय है। अतिशय मतलब एक से एक बढ़ करके है, ये एक से एक बढ़ करके होना ही उसकी सर्वज्ञता का बीज है, सर्वज्ञता का मापक है, सर्वज्ञता का ज्ञापक है, एक से बढ़कर एक होना। क्योंकि जो चीज बिल्कुल बराबर रहे तो बराबर रहेगी, तो हर जीवात्मा में बराबर है तो परमात्मा में बराबर रहेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये एक से एक बढ़ करके है, तो इसका आकार जो है ना निश्चित नहीं है, इसका परिमाण निश्चित नहीं है, एक से एक बढ़ करके है। तो जो सबसे बड़ा हुआ है
जिसमें और बढ़ना संभव नहीं है। ऐसा भी ज्ञान का एक है ना मतलब एक स्तर वो भी होगा जहां पर सातिशयता समाप्त हो जाए, अतिशयता समाप्त हो जाए। गुरु जी थोड़ा हाँ सा अच्छे से समझा दो कि ज्यादा और कम हाँ, ज्ञान मतलब। ज्यादा कम जो होता है ना वो अभी इसमें इसी का उदाहरण देंगे। जैसे परिमाण होता है, परिमाण होता है, कोई सा छोटा होता है, कोई सा बड़ा होता है या नहीं होता है? परिमाण छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। यदि जी परिमाण महाराज। छोटा बड़ा ना हो, एक जैसा हो, ये नियम हो जाए कि परिमाण जो है ना वो एक जैसा ही रहेगा, तो फिर जब ये नियम बन गया तो फिर वो तो चाहे पर्वत का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे आत्मा का हो, चाहे परमात्मा का हो, किसी का भी हो, तो एक जैसा ही रहेगा फिर तो। क्योंकि जब नियम यही बन गया है कि परिमाण एक जैसा ही रहेगा, परिमाण एक जैसा रहेगा। जैसे किसी राजा ने नियम बना दिया कि मेरे राज्य में हर वस्तु का मूल्य एक जैसा रहेगा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। महाराज जी, ये परिमाण कम ज्यादा होने से इसको बीज क्यों कहा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ यही बता रहा हूँ अभी। जैसे मूल्य जो है, यदि हर चीज का आपने एक नियम बना दिया कि मूल्य कोई भी वस्तु हो सबका एक ही मूल्य रहेगा, तो कोई वस्तु अनमोल हो सकती है? नहीं हो सकती। यदि अनमोल हो जाए तो वो नियम टूट जाएगा। अनमोल हो सकती है लेकिन वो नियम टूटने के बाद ही होगी, जी है कि नहीं बात सही? सही है महाराज जी। यदि परिमाण छोटा बड़ा ना हो, एक जैसा रहे, तो फिर कोई अनंत हो सकता है? नहीं महाराज, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परिमाण में समान। क्योंकि नियम ये बन गया कि भैया परिमाण कम ज्यादा नहीं रहेगा, एक जैसा रहेगा सबका, है ना? यदि परिमाण सबका एक जैसा रहेगा, ये नियम है इस प्रकृति का, इस सिद्धांत, इस मतलब इस समष्टि का, तो फिर कोई अनंत नहीं हो सकता है। और यदि परिमाण निश्चित नहीं है तो कोई अनंत भी हो सकता है, क्योंकि परिमाण निश्चित नहीं है, कम ज्यादा है। वो परिमाण की कहीं ना कहीं पराकाष्ठा होगी ही फिर तो। हाँ, तो अंतिम जो पराकाष्ठा होगी वो अनंत की ही होगी, जहां पर जिसमें और कुछ न जुड़ सके। कोई चीज छोटी और बड़ी है, छोटी बड़ी है तो इसका मतलब है कि ये परिमाण जो है फिक्स नहीं है। तो कोई सी चीज इतनी बड़ी हो सकती है जिससे बड़ा और कोई ना हो, उसी को हम कहते हैं अनंत, अनंत परिणाम परिमाण। ऐसे अनंत में ही बस कह ही दिया गया महाराज जी, बाकी तो बस क्या पता है उसके बारे में बस। हाँ, ऐसे ही जो ज्ञान है कम ज्यादा होता है, तो कम ज्यादा होता है, यही इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान एक ऐसे, ज्ञान में एक अवस्था ऐसी भी होगी जिसमें कुछ भी उससे बढ़कर के कुछ नहीं होगा। जैसे परिमाण में कम ज्यादा होने के कारण से अनंत परिमाण होता है, ऐसे ही ज्ञान में भी कम ज्यादा होने के कारण से निरतिशय ज्ञान होता है, अनंत ज्ञान होता है। ठीक है? महाराज जी ये तो ठीक है, हाँ यहाँ तक तो समझ में। हाँ, तो यही बात इसमें बताई गई है कि जो अल्पम और बहु है, कम और ज्यादा है, यही इसकी सर्वज्ञता का बीज है। महाराज जी बीज शब्द का प्रयोग क्यों क्यों किया जाता है, बीज ये समझ मतलब नहीं आ रहा। उसका ज्ञापक, बीज मतलब उसका ज्ञापक, उसको बतलाने वाला, सर्वज्ञता का बीज। सर्वज्ञता पता कैसे चलती है आपको? तो सर्वज्ञता पता चलती है क्योंकि हम देखते हैं अल्पता और बहुता, ज्ञान की अल्पता और बहुता देखते हैं, इसी से पता चलता है कि सर्वज्ञता होती है। यदि अल्पता बहुता ना हो तो सर्वज्ञता भी नहीं होगी ज्ञान में। ज्ञान यहाँ में बीज शब्द मतलब कारण जैसे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हाँ, सर्वज्ञता का जो कारण है, सर्वज्ञता का ज्ञापक, वैसे बीज मतलब यहाँ पर जो ज्ञापक है, अनुमापक, जी जी अनुमान प्रमाण में जो बीज है वो बीज है मतलब हेतु, जी। बीज शब्द हेतु के लिए, है ना? अनुमान परिमाण से प्रमाण में ज्ञान के परिमाण ज्यादा होना ही इस बात का ज्ञापक है कि कहीं इसकी बात पराकाष्ठा भी है। नहीं, परिमाण, परिमाण में अभी मत लो, पहले अभी ज्ञान में लो। तो हेतु क्या है? हेतु है अल्पम और बहुता। जी। जहां जहां अल्पम और बहुता होगी वहां वहां एक, है ना, निरतिशय वो चीज जरूर बनेगी। माने तुलनात्मक स्थिति पैदा होगी तो कहीं ना कहीं पराकाष्ठा भी होगी। कहीं ना कहीं पराकाष्ठा अंतिम होगी होगी, बिल्कुल पक्का है। जैसे बल कम ज्यादा होता है, बल कम ज्यादा होता है, जी महाराज तो ये निश्चित है कि एक ऐसा बल होगा जिससे बड़ा कोई नहीं हो, जी। है?
क्योंकि कम ज्यादा है तो किसी न किसी में ऐसा होगा जिसमें सबसे ज्यादा हो। जी क्यों जी प्रदीप व्यास जी? जी स्वामी जी, बिल्कुल होगा। है ना, क्योंकि कम ज्यादा है तो एक में ऐसा हो जो निश्चित है कि जो सबसे ज्यादा होगा, जिसमें जिससे बड़ा और कोई ना हो। महाराज जी, लेकिन सबसे बड़ा होना और सर्वज्ञ, यानी सबसे से अधिक ज्ञान होना और सर्वज्ञ होना, ये तो दोनों अलग अलग आप नहीं दे रहे। जो सबसे बड़ा होना, क्योंकि सबसे बड़ा मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, सबसे बड़ा, सबसे शब्द जो है ना, ये इस प्रकृति में मतलब इस ना, जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हो नहीं सकता। क्योंकि जैसे हम सबसे बोलते हैं वैसे हम अनंत तत्व को खत्म कर देते हैं। होता या नहीं होता ऐसा? जी महाराज अनंत अनंत जीवात्मा का मतलब ये नहीं होता है कि सब जीवात्मा, जी। ठीक है? सब इसलिए कहते हैं तो, सब कहने से तो फिर एक सीमा हो गई। हाँ, सब कहेंगे तो सबसे बड़ा कहेंगे, अनंत कहेंगे तो अनंत बड़ा, यही कहना पड़ेगा। सब कह महाराज जी, दें। एक प्रश्न और उठ रहा है महाराज जी कि हाँ। अतिशयता और सर्वज्ञता। अतिशयता तो इसमें मतलब है अल्पता बहुता, यह है जी अतिशयता। जी और वो अतिशयता जहां पर जाके समाप्त हो जाए वो है निरतिशयता। जी तो निरतिशयता ही सर्वज्ञता है। निरतिशयता ही सर्वज्ञता है। निरतिशयता में सर्वज्ञता कैसे है इसको समझो। यदि वो सर्वज्ञ न हो, हम ये मान लें कि सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, लेकिन है ना निरतिशयता न हो, जी तो उसका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा भी और जी बिल्कुल। अनंत परिणाम में नहीं पहुंचा है, निरतिशयता में नहीं गया है, तो कभी बढ़ भी सकता है। और जब बढ़ गया तो पहले वाला जो है वो सर्वज्ञ नहीं रहा, क्योंकि सर्वज्ञ होता तो फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं थी ना, फिर तो बाद में जी है, बाद में जानने जी की बिल्कुल। जरूरत नहीं होती। तो है ना, यदि बाद में जाना गया है कुछ तो इसका मतलब है पहले वाला ज्ञान वो उसमें सर्वज्ञता नहीं है, उसमें निरतिशयता नहीं है, उसमें सातिशयता है, उसमें कुछ घटोतरी बढ़ोतरी हुई है। और घटोतरी बढ़ोतरी होती तो ईश्वर की जो व्यवस्था है उसमें पहले वाला जो न्याय है और बाद का न्याय है उसमें अंतर रहेगा, क्योंकि ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। सही है। जज में यदि जज के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, डॉक्टर के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, तो इलाज में अंतर आएगा या नहीं आएगा? आएगा जी। है ना, पहले कम ज्ञान था तो इलाज अलग ढंग का था, बाद में ज्ञान बढ़ गया तो इलाज अलग ढंग का होगा। है ना, इसी सही प्रकार महाराज। से ईश्वर में भी यदि ज्ञान में बढ़ोतरी हो तो वो जो इलाज करता है सबका उसमें भी थोड़ी अंतर आ जाएगा, न्याय करता है उसमें अंतर आ जाएगा, व्यवस्था करता है उसमें अंतर आ जाएगा, जो उसकी उपस्थिति में सब व्यवस्था हो रही है उसकी उपस्थिति में जो इलाज हो रहा है उसमें अंतर आ जाएगा। इसलिए हम ये मानते हैं, ये शास्त्रकार ये मानते हैं, प्राचीन मान्यता जो हमारे ऋषियों की वो यही है कि उसके ज्ञान में कभी भी कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, वो निरतिशय है उसका ज्ञान। तो महाराज जी, जो ये कहा जाता है कि जब जब जो जो जीवात्मा या जो जो भी संसार में कुछ भी घटना हो रही है, उस घटना को ईश्वर जान रहा है, तो जब जब वो कोई जानेगा तो उसके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। नहीं, वो ईश्वर नहीं जानता है, जी ईश्वर का ज्ञान एक जैसा है। ये तो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो उसने जैसा किया कर्म किया, उस कर्म के अनुसार तत्काल फल, उसको जानने की जरूरत नहीं है। देखो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि व्यवस्थापक को, उस व्यवस्थापक को हम अपने समान मानते हैं। हमें कोई जी भी जी काम महाराज। करना है तो हमें उसकी पहले जानकारी चाहिए। जैसे आप एक बात सोचिए, पेड़ पे फल लगा हुआ है, पक गया, जी पक जी गया और उसके डंठल से उसका संबंध जो है ना वो ढीला पड़ गया, और जी जैसे ही ढीला पड़ा गुरुत्वाकर्षण बल ने उसको खींच लिया। तो जी। क्या गुरुत्वाकर्षण बल को पता चला तब खींचा? यदि पता नहीं चलता तो खींचता ही नहीं हो तुम। नहीं, वो तो उसमें नित्य क्रिया चल रही है, नित्य बल उसका काम कर रहा है। आपके नीचे का आधार जो है वो टूट गया, आप है ना पेड़ पे थे और डाली टूट गई, डाली टूट गई, गुरुत्वाकर्षण बल को पता नहीं चला, तो क्या आप ऊपर लटके रहेंगे? नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल को पता चलने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो हाँ, निरंतर पता काम चलने की कर जरूरत नहीं है, वो व्यवस्था ही ऐसी है, रहा वो तो लगातार हर क्षण, आप जिस क्षण आपका आधार टूटा उसी क्षण आप गिरना शुरू,
उसमें पता करने की जरूरत नहीं। जब हम आधार पे स्थिर थे तब भी गुरुत्वाकर्षण तो अपना कार्य कर ही रहा था, वो सब काम कर रहा था। तो ये जो है ना, ये प्रोसेस हमें माननी पड़ेगी कि परमात्मा यूं नहीं है कि परमात्मा को जो है ना ऐसा जानना पड़े और फिर जाने और बांध टूट गया चलो भैया पानी को बहाओ और बहाओ 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 जल्दी, ऐसी जरूरत नहीं है। वो तो बांध टूटा और काम शुरू, है ना, उसकी व्यवस्था ऐसी है, उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उसको सदा ज्ञात है, वो सर्वज्ञ है, उसकी व्यवस्था ही ऐसी है, अद्भुत व्यवस्था है। हम उसको अपने हिसाब से व्यवस्थापक बनाते हैं, हमें जानना है इसलिए हम उसको जनाने की कोशिश कराते हैं। हम बिना किए व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए हमें हमारे भीतर क्रिया चाहिए तो हम क्रिया उसमें डालते हैं। तो प्रकाश क्रिया स्थिति हम उसमें डालते हैं, वस्तुतः उसमें प्रकाश क्रिया स्थिति की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः हम अपनी स्थिति से बाहर सोच ही नहीं पाते। हाँ, ठीक है ना। तो अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी वो अल्पता और बहुता, ज्ञान में अल्पता बहुता है, ये इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान में सर्वज्ञता भी है। अल्पता और बहुता ही इस बात का प्रमाण है। जैसे परिमाण छोटा और बड़ा है तो ये इस बात का प्रमाण है कि एक परिमाण अनंत परिमाण भी होगा। यदि परिमाण में छोटा बड़ा ना हो तो अनंत परिमाण नहीं हो सकता। यदि सारे जो ना सारे बल एक जैसे हो तो अनंत बल नहीं हो सकता है। जब बल में हम देखते हैं छोटा बड़ापन, कम ज्यादापन, तो कम ज्यादापन यही इस बात का प्रमाण है कि एक अनंत बल भी है। कम ज्यादा ज्ञान है, यही इस बात का प्रमाण है, इस बात का बीज है कि सर्वज्ञता है। सर्वज्ञता का बीज यही है, अल्पता और बहुता। ठीक है ना। तो एतद, ये अल्पम और बहुता इति सर्वज्ञ बीजम, अब इसको समझा रहे हैं। एतद ही वर्धमानम यत्र निरतिशयम स सर्वज्ञः, क्योंकि ये बढ़ते हुए जहां पर निरतिशयता को पहुंच जाए, अल्पता बहुता जहां पर समाप्त हो जाए, वही सर्वज्ञता है। अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीजस्य सातिशयत्वात् परिमाणवत्। अस्ति काष्ठा प्राप्ति, काष्ठा प्राप्ति मतलब अंतिम सीमा, उससे आगे कुछ बढ़ नहीं सकता हो, उसी को हम अनंत बोलते हैं। तो काष्ठा प्राप्ति मतलब जहां पर अंतिम सीमा हो गई है ना। सर्वज्ञ बीजस्य, सर्वज्ञ जो बीज है, सर्वज्ञता का जो बीज है अल्पता बहुता, तो अल्पता बहुता की जहां पर है ना काष्ठा प्राप्ति हो गई है, अंतिम सीमा आ गई है, अब उससे आगे बढ़ नहीं सकता, तो वो ही सातिशयत्वात्, बढ़ने के कारण से, एक से एक बढ़कर के होने के कारण से, एक दूसरे के से बढ़ता हुआ होने के कारण से जो सर्वज्ञ बीज है, सर्वज्ञता का बीज है, कौन, अल्पता और बहुता, वो अल्पता बहुता जहां पर अंतिम समाप्ति पे पहुंच जाए, काष्ठा प्राप्ति पे पहुंच जाए, उससे आगे बढ़ नहीं सके, वो जो ज्ञान की अवस्था है वही निरतिशय ज्ञान है, परिमाणवत, जैसे परिमाण में होता है। यत्र काष्ठा प्राप्ति ज्ञानस्य च सर्वज्ञ है, जहां पर ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति हो गई है, अल्पता बहुता जहां पर समाप्त हो गई है ना, अल्पता बहुता जहां पर समाप्त हो गई है ज्ञान की, वही सर्वज्ञता है। सच पुरुष विशेषा, वही पुरुष विशेषा इति, है ना। सामान्य मात्रोपसंहारे कृतोपक्षयम अनुमानम विशेष प्रतिपत्तौ समर्थमिति तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आगमतः पर्यन्वेष्या। अब यहाँ पर एक बात और कह दी गई कि सामान्य मात्रोपसंहारे, अनुमान प्रमाण जो है वो सामान्य का बोध कराएगा। तो धुएं से हमें अग्नि का बोध हुआ, तो अग्नि सामान्य का बोध हुआ है। प्रदीप व्यास जी, बड़ी गजब की बात है यहाँ। धुआं दिखाई दिया, जो सब में हो, हाँ, जो सामान्य धर्म मतलब किसी को भी आप आग बोलो तो आग कहते ही आप हर सबके मन में एक सामान्य धर्म आएगा, पर जो विशेष धर्म है वो नहीं आएगा। विशेष धर्म क्या है, अब मैं वो समझाता हूँ। विशेष में तो फिर वो डिग्री आएंगे, कितने डिग्री आ गए हैं, कितने वो है, वो आएंगे विशेष में। जैसे आपको पर्वत में धुआं दिखाई दिया, है ना, आपने धुएं से अनुमान लगाया पर्वत में आग जल रही है, पर क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आग नीली जल रही है, आग लाल जल रही है, आग कैसी जल रही है ना, अच्छी जोर जोर से जल रही है या धीरे धीरे जल रही है? जब तक आग नहीं देखेंगे आप। आपने गोबर देखा तो गोबर से आपने अनुमान लगाया कि यार हो ना हो गाय का गोबर है, यहाँ जरूर इस क्षेत्र में गाय होगी, तो आपने गाय सामान्य का ज्ञान होना अनुमान लगाया है। उस अनुमान से जैसे गाय के पैरों का खुर देख लिया, तो खुर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि गाय जो ना इस क्षेत्र में गाय तो है, पर आपको उसके विशेष धर्म का बोध नहीं होगा कि गाय लाल थी, नीली थी, गाय है ना दूध वाली थी, बिना दूध वाली थी, ये विशेष धर्म है उसके।
जो सामान्य धर्म है उसका बोध होगा। क्यों जी प्रदीप जी? है ना? तो सामान्य मात्रोपसंहारे ईश्वर का जो अनुमान प्रमाण से हमने यहाँ पर जो सर्वज्ञता सिद्ध की है, उस सर्वज्ञता में सामान्य मात्र का उपसंहार हुआ है ना? और सामान्य मात्र का उपसंहार होने पर, है ना, कृतोपक्षयम अनुमानम, कृत से उपक्षय समाप्त हो जाता है, जो, है ना, कृतेन उपक्षयम यस्य, कृत मतलब काम पूरा कर दिया, कृत हो गया, चरित हो गया, तो काम पूरा हुआ, और काम के पूरा होने पर जिसका उपक्षय हो जाए, जिसका नाश हो जाए, वो होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। उसकी सर्वज्ञता पता चल गई। अब वो सर्वज्ञ में उसका नाम क्या है? आपको ये तो पता चल गया कि वो सर्वज्ञ है, लेकिन उसका नाम क्या है ये अनुमान प्रमाण से नहीं पता चलेगा। अनुमान प्रमाण यहाँ पर आकर के समाप्त हो गया। तो ये जो अनुमान प्रमाण समाप्त किया गया, ये मतलब ना, अनुमान प्रमाण से हमने ये सिद्ध किया कि वो सर्वज्ञ है। अब आगे जो है अनुमान प्रमाण आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए विशेष प्रतिपत्तौ न समर्थम इति, विशेष की प्रतिपत्ति में समर्थ नहीं है। इति तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति आगमता पर्यन्वेष्या, उसका क्या नाम है, वो उसका क्या स्वरूप है, ये सब चीजों में हमें आगम से, आगम प्रमाण से उसका अन्वेषण करना चाहिए। संज्ञादि विशेष की प्रतिपत्ति अब अनुमान प्रमाण से नहीं होगी, ये आगम प्रमाण से होगी। हाँ जी, आगम प्रमाण मान ले, माने शास्त्र महाराज जी, शास्त्र प्रमाण। महाराज जी ये जो सर्वज्ञता का जो बोध हुआ है, ये भी तो आगम से ही तो हुआ है। हाँ, ये आगम से हुआ है, आगम से बोध हुआ है। तो इसमें जो सर्वज्ञता है ना, वो जो सर्वज्ञता धर्म जो सामान्य धर्म है उसका बोध हुआ है। ईश्वर सर्वज्ञ है ये पता चला है, लेकिन ईश्वर का नाम क्या है, उसका क्या स्वरूप है, ये कुछ पता नहीं चला है। नहीं महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें जो इन्होंने कहा कि अनुमान प्रमाण है तो सामान्य का बोध करा के समाप्त हो जाता है, तो यहाँ फिर इन्होंने उसका विषय बढ़ाया सर्वज्ञता। तो सर्वज्ञता का बोध भी तो हमको अनुमान से तो नहीं हुआ, आगम से ही हुआ है। नहीं, आगम से नहीं हुआ है, ये अनुमान प्रमाण से हुआ है। ये अनुमान प्रमाण से हमने किया है कि जब अल्पता, नहीं देखो, हम अनुमान प्रमाण में, अनुमान में आपको ये पता है, कि अनुमान तो व्यक्ति बैठे बैठे लगाते ही हैं, और फिर वो तो नहीं, का ज्ञान है वो। अनुमान में दो शब्द हैं, अनुमान में दो शब्द हैं, एक है मान, एक अनुमान। मान मतलब परिमाण, मान मतलब ज्ञान, मान मतलब मानना, मानना मतलब जानना। मान और ज्ञान एक ही अर्थ में है, मान माने धातु है, ठीक है ना, इसलिए मान ही प्रमाण में आया है, ठीक है ना। ये ज्ञानेन्द्रियों को मानेन्द्रिया ही बोलते हैं, प्रमाणेन्द्रिया ही बोलते हैं, ये मान है। नियते अनेति, है ना, अनेति मानम, मानम, है ना, इंद्रियाणी जो है ना वो मान है, मानानी इंद्रियाणी, है ना। तो मान बोलते हैं ज्ञान को। और अनुमान, अनुमान मतलब जो बाद में ज्ञान हो, बाद में ज्ञान हो, किसी चीज का प्रत्यक्ष हुआ। तो आपको प्रत्यक्ष किस चीज का हुआ है? अल्पता बहुता का प्रत्यक्ष हुआ है, अल्पता और बहुता का प्रत्यक्ष हुआ है, आपको सर्वज्ञता का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। हुआ है क्या? नहीं, सर्वज्ञता का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, आपको अल्पता बहुता का प्रत्यक्ष हुआ है। तो आप ये तो जरूर कर सकते हैं कि कोई ना कोई तत्व यहाँ पर ऐसा है जहां पर ये, है ना, इस अल्पता बहुता की समाप्ति हो जाती हो, उसकी अंतिम सीमा आ जाती हो, ये आप अनुमान कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वो तत्व है कौन, आप ये तो अनुमान कर सकते हैं कोई ना कोई तत्व यहाँ पर सर्वज्ञ है, कोई ना कोई तत्व यहाँ पर अनंत है, पर वो कौन है? हाँ, इस बात का अनुमान हुआ कि यदि कम ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कोई स्थिति सबसे अधिक की भी होगी, अधिक की होगी। अब वो कौन है, ये जो बोध कराएगा, ये शास्त्र कराएगा कि वो ईश्वर है, वो पुरुष विशेष है ना, उसका नाम ओम है। ये सब जो है ना, ये विशेष प्रतिपत्ति फिर हम आगम से करेंगे। पर ये तो हमें पता चल जाता है, ये कोई ना कोई तो सर्वज्ञ होगा यहाँ इस संसार में, ये तो हमें पता चल ही सकता है, कोई ना कोई अनंत होगा, ये पता चल सकता है, ठीक है जी महाराज। हाँ जी। तस्मात, अब ये बात बता दी गई कि संज्ञादि का विशेष प्रतिपत्ति आगम से जाननी चाहिए। अब यहां पर एक बात बताई जाए, तस्मात,
तस्य आत्मानुग्रह अभावे भी, उस परमात्मा का आत्मानुग्रह, अनुग्रह मतलब प्रयोजन, उपकार है ना, उपकार जो है ना, स्वयं के लिए कोई उपकार नहीं है, स्वयं के लिए कोई काम नहीं है, स्वयं के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। अनुग्रह अभावे भी भूतानुग्रह प्रयोजनम, भूतानुग्रह ही उसका प्रयोजन है। ईश्वर का अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं है, ये बात ध्यान समझने की बात है। ईश्वर का जो अस्तित्व है वो सब भूतों के लिए है, व्यवस्था की आवश्यकता जो है वो भूतों के लिए है। तो भूतानुग्रह प्रयोजनम ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलय सुसंसारिण पुरुषानुद्धरिष्यामि थी, उसकी व्यवस्था, उसकी उपस्थिति मात्र से जो ज्ञान धर्म उपदेश होता है वो कल्प प्रलय महाप्रलय संसारिण पुरुषानुद्धरिष्यामि थी, मतलब जो आंशिक प्रलय या महाप्रलय, उसमें संसारी जो पुरुष हैं उनका उद्धार करूंगा, ऐसा मतलब एक यहाँ पर आलंकारिक भाषा है कि भैया मैं उद्धार करूंगा, पर उसकी उपस्थिति मात्र से उद्धार होता है। तत्वता समझा जाए तो उसकी उपस्थिति मात्र से यहाँ पर उद्धार होता है। और जो है ना, जब ज्ञान सुप्त हो जाता है तो उस सुप्त ज्ञान के जागरण में परमात्मा निमित्त बनता है, परमात्मा की उपस्थिति निमित्त बनती है। ये उस परमात्मा का सबसे बड़ा काम है कि ज्ञान के जागरण में उसकी उपस्थिति ही निमित्त बनती है। हाँ जी। सामान्य प्रलय तो मान लो मेरा शरीर मिट जाना और महाप्रलय जैसे धरतियां ही खो जाना, उसको कह रहे हो? अब ये जो ना, इसमें है ना, एक धरती मिट जाना भी सामान्य प्रलय हो सकती है, और एक गैलेक्सी का मिट जाना जो है ना वो महाप्रलय हो सकती है, या एक गैलेक्सी मिटना सामान्य प्रलय हो सकती है। आप कितना ही आगे बढ़ते जाओ, सामान्य और महा जो है ना, महाप्रलय किसे कहें? हाँ, महाप्रलय जिसको आप बड़ा मान लो वो महाप्रलय। आपेक्षिक है। हाँ, ये सब आपेक्षिक शब्द हैं, अपेक्षा से है। मतलब कोई आदमी किसको मान ले बस वो अपेक्षा से ही है, बाकी हाँ, मतलब उदांत नहीं आता। हाँ ठीक है महाराज। हाँ महाराज इसमें एक शब्द और आया, निर्माण चित्त। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, निर्माण चित्त वो होता है जिस चित्त के सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। तो सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, वो जो चित्त है अविद्या मुक्त हो जाता है। तो जब तक वो चित्त अव्यक्त में जाने से पहले वाला, क्या गजब की बात बोल दी, अव्यक्त में जाने से पहले वो जो ना उस चित्त को निर्माण चित्त बोलते हैं। मानी कोई भी जीवन मुक्त व्यक्ति है, हाँ, राजा जनक जैसे। तो ना जो है, जो मतलब राजा जनक जी जैसे जो थे, जिनके क्लेश बिल्कुल समाप्त हो गए हों, ऐसे जो है ना, उनको, उन योगियों को निर्माण चित्त बोलते हैं, जो संप्रज्ञात समाधि में जा चुके हैं। संप्रज्ञात समाधि जिनकी हो चुकी है, जो विवेक ख्याति को उपलब्ध हो चुके हैं, जिनको विवेक ख्याति उपलब्ध हो चुकी है, ऐसे है ना जो चित्त है, उस चित्त के लिए निर्माण चित्त शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है जी महाराज। तथा चोक्तम आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्यात भगवान परमर्षि आसुरय जिज्ञासमानाय तंत्रम प्रोवाच। जैसे आदि विद्वान महर्षि कपिल को बोलते हैं, निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, शुद्ध चित्त जो ना जिनका हो चुका था, उस शुद्ध चित्त को लेकर के कारुण्यात, करुणा से, भगवान परमर्षि है ना, जो भगवान परमर्षि हैं, कपिल ऋषि हैं, आसुरय, आसुरी नाम के एक है ना जो ना उनके शिष्य थे, जो जिज्ञासमाना है, जिज्ञासु था, उसके लिए तंत्रम प्रोवाच, जैसे उनके लिए तंत्र कहा, शास्त्र कहा। तंत्र मतलब शास्त्र। तो जैसे शास्त्र है, शास्त्र माने योग शास्त्र। हाँ, योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र, ज्ञान शास्त्र। कपिल ऋषि तो जो ना ज्ञान शास्त्र के वो थे प्रवर्तक। सबसे पहले मतलब इन सब में जो ना सांख्य परंपरा को सबसे प्राचीन माना जाता है जी। हाँ, और इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में जो है ना सांख्य का उपदेश सबसे पहले किया है। और मुनियों में भी मुनि कपिल को ही माना है। हाँ, मुनियों में कपिल को माना है। क्या मतलब होता है महाराज जी संख्या? सांख्य मतलब जो है ना, हाँ वो संख्या के लिए तो है, उसमें संख्या है कि 23 तत्व जो है ना, और वो उनको लेकर के 24वां वो 23 तत्व वालों को सांख्य कहा जा रहा है। हाँ, जो मतलब उस एक ना क्या होता है, किसी एक चीज को लेकर के किसी एक दर्शन का नाम रखा जाता है। महाराज सांख्य से ज्ञान प्रधान भी तो कहा जा सकता है। हाँ, तो सांख्य वास्तव में जो ना संख्या वहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे तत्व गिनाए हैं, ये 23 तत्व हैं, है ना, और 24वां जो है वो पुरुष है। तो
तेईस तत्वों की व्याख्या को सांख्य कहेंगे महाराज जी, बस मोटी हाँ भाषा में। उस नहीं, पर उसमें मतलब मुख्य रूप से एक बात है, जैसे वैशेषिक विशेष को बतलाने वाला वैशेषिक, पर क्या वो केवल विशेष को थोड़ी बतलाता है, वो सामान्य को बतलाता है ना, वो समवाय को बतलाता है ना, और ना, वो सबको बतलाता है, द्रव्य को वैशेषिक बतलाता आत्मा है, को गुण को कब बतलाता बताएगा? है, द्रव्य गुण क्रिया वैशेषिक आत्मा सामन को बताएगा लास्ट में? है। वैशेषिक लास्ट में किसको बताएगा? वो आत्मा तो को? सभी तत्वों को बताता है, आत्मा के बारे में भी सभी चर्चा करता है, सबके बारे में चर्चा करता है, सारे शास्त्र जो है ना चर्चा तो जरूर करेंगे वो, है ना, द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे, गुण के बारे में चर्चा करेंगे, नो वैशेषिक का महावाक्य क्या है महाराज जी? नहीं, वैशेषिक में तो देखो क्या है, वैशेषिक में वास्तव में सारे जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का निरूपण है, भौतिक पदार्थ जितने भी हैं उन भौतिक पदार्थों का निरूपण है, पहला दर्शन है ये वैशेषिक, न्याय से पहले है ये। यदि है ना जो है ना दर्शनों को पढ़ना है तो सबसे पहले वैशेषिक फिर न्याय, यही प्रक्रिया लिखी है ना। अब स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी ने। महाराज जी संख्य का अर्थ सम उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से भी तो बनता है। हाँ समपूर्वक ख्या धातु से बनाएंगे ना तो भी सांख्य ना, सम्यक ख्यायते इति सांख्य है ना, सम्यक ख्यानम यत्र, तो वो सांख्य सम्यक ज्ञान, तो वो उस अर्थ में भी जो है ना ज्ञान अर्थ में भी हो जाता है ना। पर ये थोड़ी सी क्या है, वो है प्राचीन जो व्याख्याएं मिलती हैं वो उसमें इस प्रकार की ज्यादा है कि उसमें संख्या को लेकर के वो है, पर वास्तव उसका नामकरण किया है। देखो नामकरण कैसा हो जाए, वाचस्पति मिश्र जो थे वो टीका लिख रहे थे, टीका लिख रहे थे ना वेदांत के ऊपर, उनका विवाह भी कर दिया, विवाह कर दिया फिर भी वो अपने जो है ना उसी में लगे रहते थे, विवाह हो गया, पत्नी आ गई, पत्नी जो है भोजन भी बना के देती थी, खाते भी थे, सब कुछ और सारे काम भी होते थे, नहाते भी थे, अपने फिर काम में लग जाते थे, और फिर जो है जब वो टीका उन्होंने पूरी लिख दी तब उनके ध्यान आया, बोले यार काम तो अपना शास्त्र तो पूरा हो गया, पर ये दीपक जो है इसमें तेल कौन डालता था तो तभी देखा कोई सुंदरी आई और वो जो है दीपक में तेल डाल के गई, तो बोले तुम कौन हो बोले मैं तुम्हारी पत्नी, बोले अच्छा बोले तो बोले कि तुम ही सेवा कर रही थी अब तक मेरे इस ग्रंथ का लिखने में जो है, बोले हाँ, बोले क्या नाम है, बोले भामती तो पुस्तक पलटी और उसने लिख दिया ऊपर भामती वो भामती, टीका टीका का नाम भामती हो गया। ये तो महाराज जी किंवदंतियां हो सकती हैं इस प्रकार की। तो किंवदंतियां नहीं है, पत्नियां करती हैं जी निर्माण सारा, पत्नियां बड़ी महान है, मातृशक्ति कोई साधारण नहीं है। रामकुमार जी आपकी उचित है। देखो क्या है, जो इस स्थिति में जी सकता है ना वही इस चीज को समझ सकता है, बाकी तो जो है ना समझना कठिन है। आप सोचो मतलब जो ना कैसे कैसे विद्वान रहे है ना, पंडित नागेश भट्ट थे जो ना काशी के है ना राजा जो है कुछ दान देना चाह रहे थे, बोले सबसे योग्य विद्वान को देंगे, तो सबसे योग्य विद्वान बोले वो है उनके पास जाओ, और उनके पास में गए वो अपनी पुस्तक लिख रहे हैं, पढ़ा रहे थे, राजा आ गया एकदम से, तो बोले जी मुझे कुछ दान देना है ना, योग्य ब्राह्मण चाहिए था इसलिए आपके पास आया हूँ। बोले अच्छा, तो फिर तो ठीक है जी बहुत बढ़िया है, तो बड़ी उपकार किया मेरे, मैं एक बार पूछ आऊँ घर में गया, अंदर घुसे, पत्नी से पूछा, बोले अभी की रोटी है कि नहीं है, बोले अभी की तो है वापस आए बाहर, बोले जी अभी तो हमारे पास तो है काम किसी और को दे दो मतलब जो है कैसे कैसे लोग रहे हैं, और ये जो है ना मतलब ये चीजें हमें ऐसा लगता है वास्तव में जो है ना इतना मतलब अपरिग्रही जीवन, इतना अपरिग्रही जीवन, इतना मतलब जो है ममता रहित जीवन, इतना वैराग्य युक्त जीवन, इतना जीवन मुक्त जीवन लोगों ने जिया है, उसको जो ना नकारा नहीं जा सकता है। आत्मस्थ व्यक्ति जो है ना, जब आत्मस्थ होता है ना, जो एकत्व को देख ले, तत्र को मोह कह शोका एकत्व अनुपश्यतः, जिसने उस एकत्व को देख लिया तो वो है ना, अब देखो निर्मोही होना और वो सब कुछ होना, जैसे है ना चाचा तो कईयों के मरते होंगे, बहन कईयों की मरती होगी, सब तो दयानंद नहीं बन गए, है ना। अब दयानंद दयानंद बने तो लोगों को लगता होगा यार ऐसा तो संभव नहीं है कि यार मौत से आदमी घर छोड़ के भाग जाए, लेकिन ये घटना तो हुई है ना, पर कईयों के लिए ये भी जो है लगती होगी भैया कि ये तो हाँ किंवदंती लगती होगी, बोले ऐसा नहीं होता, बोले सब बकवास है,
तो गुरु जी नमस्ते। नमस्ते जी। गुरु जी जैसे को आपकी बात समझ में आ गई, उसका मोह तो घर में ही छूट जाएगा, चाहे परिवार में रहे और चाहे दूर रहे। मैं तो जानती हूँ दूर रहे कि कोई बात नहीं, बस आपकी बात का ध्यान रखे और ईश्वर पर ध्यान आ जाए तो बस मोह तो आपको छूट जाएगा। मेरी तो यही समझ में आया बस। बिल्कुल। तो ये अनुमान प्रमाण से सामान्य का ज्ञान हुआ। सामान्य का ज्ञान होता है अनुमान से, प्रत्यक्ष से जो ना विशेष का ज्ञान होता है, समाधि से जो ना अति विशेष का ज्ञान होता है, और ईश्वर का ज्ञान जो है वो निरतिशय ज्ञान है। उसको हम कहेंगे सबसे विशेष, सबसे अलग, मतलब है ना, जिसमें और कुछ जुड़ नहीं सकता हो, वो निरतिशय ज्ञान। तो ये प्रक्रिया होगी। तो आज ये तत्व निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, अनुमान से सामान्य का ज्ञान, प्रत्यक्ष से विशेष का, समाधि से है ना अति विशेष का। है ना, वो कहा गया ना पर प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ना समाधि में होता है। और आगम से क्या करें? आगम से भी सामान्य का ज्ञान होता है, पर जिसका आगम है उसको विशेष का ज्ञान है। आप पर उसका तो विशेष ज्ञान है, हाँ, और वो आगम जिनको मिल रहा है उनके लिए वो सामान्य ज्ञान है, उनके लिए सामान्य ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना? कर लिया और क्या, मेरे कपड़े वपड़े सब धो धा के रेडी। हाँ चलेंगे चलेंगे, ठीक है।